बलूचिस्तान में कल दहशतगर्दी का एक और बड़ा और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द जो है पुलिस चौकी पर हमले किए गए और उसमें 2 SHOs समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। आप सोचें ज़रा, मुझे तो लगता है काफ़ी आउट नंबर्ड होंगे फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन करते हुए 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना अल खारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा इंशाअल्लाह। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन ने ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया, जिससे अहम कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक भी ब्लॉक हुई। कल कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कलअदम BLA के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, जिनके नाम मुजाहिद बलोच, फरीद बलोच बताए गए हैं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद असलहा बरामद हुआ है। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजमान कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा बना रहे थे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है, और पीर को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी पाक फौज ने वाज़े कर दिया था कि अफगान सरहदी इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। कराची में चंद दिन पहले रेंजर्स पर होने वाला हमला हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, या भी ज़ियारत में पुलिस एहलकारों की शहादत का मामला हो, और फिर अबडक्शन का भी, साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज, PLA और दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रही हैं। कराची में होने वाली कार्रवाई और बलूचिस्तान में होने वाली कार्रवाई दोनों से मुताल्लिक हम जानेंगे, और सबसे पहले सलमान अशरफ के पास ही चलेंगे और काशिफ मुश्ताक भी हमें ज्वाइन कराची से। हम सलमान के पास पहले चलते हैं। और सलमान, हम आपसे कल भी ज़ाहिर है हमारे ही प्रोग्राम में खबर सामने आई थी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 9 पुलिस एहलकार शहीद। अच्छा, जो किडनैप हुए थे या अबडक्ट किए गए थे या अगवा करके ये साथ ले गए थे, उनकी तादाद प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। हुआ क्या? इन पुलिस एहलकारों पे हमला किया, उसके बाद इनकी मदद को जो लोग आए उनको किडनैप कर लिया गया, और फिर उनकी मदद के लिए कौन आया? हाँ, मतलब किडनैपिंग बेसिकली कैसे हुई, क्या एग्जैक्टली हुआ? हमें ज़रा टाइमलाइन समझाएं कि कब क्या क्या हुआ। जी अब्दुल्ला, आपने जो इस टाइमलाइन की बात की है, तो ये मांगी डैम एरिया है जहाँ पे एक डैम तैयार हो रहा है पानी की फरहमी के हवाले से। वहाँ पे मुश्किल बुनियादों पर जो है वो पुलिस की और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं वहाँ पे तैनात रहते हैं, उनकी पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी रहता है। तो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ अपनी एक चौकी कायम की हुई थी। इसके अलावा उनकी पेट्रोलिंग टीम भी वहाँ पे गश्त करती थी। तो ये तकरीबन जो वाक़या पेश आया, जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो एट अ टाइम मुसल्ला वहाँ पे पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने फायरिंग की है। जो एहलकार मौके पे मौजूद थे उनकी तादाद उस वक्त 10 से 11 बताई जाती है कि 10 से 11 लोग मौके पे मौजूद थे, जो पेट्रोलिंग भी कर रहे थे और चौकी पर भी मौजूद थे। एक्सचेंज ऑफ फायरिंग तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे तक जारी रहा, जिसके नतीजे में जो 9 एहलकार पुलिस के वो शहीद हुए, और बाकी उनकी जो सपोर्ट के लिए लोग आए हैं वहाँ पर वो बाद में पहुँचे हैं। लेकिन उससे कबल जो तकरीबन 16-17 लोग ये इकट्ठे हो गए थे, जिनमें से 9 शहीद हुए, और बाद जो दीगर थे उन्हें वहाँ से जो है मगवी उनको जो मुसल्लह अफराद थे वो अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा जो मजमूई तौर पर तादाद बताई जा रही है, उसके हवाले से मुख्तलिफ जो हैं ऐलानात किए जा रहे हैं। पहले पॉइंट पर यह बताया गया कि 5 लोगों को अगवा किया गया, जो SP ज़ियारत ने इसे कंफर्म किया था कि पुलिस एहलकार हैं। उसके बाद उनकी तादाद बढ़ के 10 हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरत हाल नॉर्मल हो रही थी, उसकी तादाद जो हतमी तौर पे बताई गई कि 15 से ज़ायद लोगों को जो है वो किडनैप किया गया है। उसके बाद इलाके में उनकी बाजियाबी के लिए फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जो वज़ीर के मीडिया अमूर के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये दावा किया कि 15 दहशतगर्दों को इसमें हलाक कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के 15 दहशतगर्दों को तो हलाक कर लिया, क्या लोग भी जो पुलिस एहलकार थे वो बाजियाब हो गए?
नहीं अब्दुल्ला, उनकी बाजियाबी के हवाले से जो आखिरी तस्दीक की गई है हुकूमत की जानिब से कि तकरीबन 8 अफराद जो हैं वो वहाँ से वापस पहुँच गए हैं। कैसे पहुँचे हैं उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से अभी तक कोई और कितने स्टिल मिसिंग हैं? एक सेकेंड दोबारा से सलमान बताएं कि किडनैप हुए कितने? अगर 8 वापस आ चुके हैं तो क्या नंबर है जो किडनैप 15 हुए? कह रहे हैं। सलमान की आवाज नहीं आ रही। सलमान, कैन यू हियर अस? सलमान, आपका माइक चला गया है, जरा देख लीजिएगा। दीज आर बिग नंबर्स और खास तौर पे अगर मैंने सही सुना है अब्दुल्ला, 60-70 उन्होंने कहा 70 टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, जिनमें से 9 या 10 को हलाक किया, बाकी 15 को हलाक किया। 15 को हलाक किया। इतना बड़ा नंबर है तो बाकियों को किडनैप करके भाग गए। सो काशिफ से मीनवाइल हम जरा जानते हैं। सलमान, वी विल ट्राई टू फिक्स योर टेक्निकल इशू। काशिफ, कल ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, कराची के किन इलाकों से हुई हैं और क्या मालूमात हासिल की गई हैं इब्तदाई तफ्तीश में? देखें, वफाकी हसास इदारे और CTD की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई कराची में ही, और इस कार्रवाई के दौरान जो है वो 2 कलअदम तंजीम के मेन जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार किए हैं। जो काम है वो ये बताते हैं कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो कराची में मुकीम थे और रैकी कर रहे थे। ये रैकी जो अहम तनसीबात हैं या फिर सरकारी दफातर हैं उनकी रैकी कर रहे थे। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया इंफॉर्मेशन पर और उसके बाद जब इनको इंटेरोगेट किया गया तो ना सिर्फ इनसे बारूदी मवाद बरामद हुआ है बल्कि इनकी जानिब से ये निशानदेही की गई कि किन सरकारी या फिर अहम तनसीबात को इनकी जानिब से निशाना बनाना था। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की गई और इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात भी जारी की गई। जो इनसे बारूदी मवाद बरामद हुआ है उसमें 4 किलोग्राम जो बारूदी मवाद है और उसके साथ साथ बॉल बेरिंग बरामद हुए हैं। जो ये बॉल बेरिंग होते हैं, अगर इसे जो है वो बारूदी मवाद में डाला जाए और उसके बाद ब्लास्ट हो तो इसके नुकसानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यकीनी तौर पर इनकी जानिब से एक बड़ी प्लानिंग जो है वो की गई थी जिसे जो है वो CTD की जानिब से और वफाकी हसास इदारे की जानिब से जो है वो रोका गया है। दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त भी जाहिर की गई है, जबकि दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जो है वो 2 मुकदमात CTD के थाने में दर्ज किए गए हैं। जो हुकाम हैं, जो DIG CTD असफर मैसर हैं, हमारी उनसे भी तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से भी ये बताया जाता है कि इनकी जानिब से न सिर्फ रैकी की जा रही थी बल्कि रैकी की ट्रेनिंग हासिल की गई थी। बाकायदा दोनों जो दहशतगर्द हैं वो ट्रेन थे और काफ़ी अरसे से जो है वो ये रैकी अमल में लाई गई थी और उसके बाद इनकी जानिब से बारूदी मवाद भी जो है वो नष्ट किया जाना था और तमाम तर ये कार्रवाई की जानी थी। आपको बताएं कि जो रेंजर्स कैंप पर हमला हुआ वो भी इसी नौयत का हमला था और उसमें जो है वो बाकायदा उस कैंप ऑफिस की जो है वो रैकी की गई थी। रैकी करने के बाद मुलजमान की जानिब से काफ़ी देर इस क्वांटेशन का निशानदेही की गई कि जैसे ही जो है वो उन्हें मौका मिलेगा उसके बाद दहशतगर्द जो है वो हमला करेंगे। तो इनकी जानिब से भी इसी तरह की कार्रवाई नज़र आ रही थी और इनकी जानिब से जो मुख्तलिफ हसास मकामात हैं उनकी जो निशानदेही इनके पास से मिली है, इस हवाले से जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास पहले से रिपोर्ट मौजूद थी और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उसी रिपोर्ट के तहत जो है वो हसास इदारों के साथ मिलकर जो है वो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इनके दीगर साथी हैं उनकी कार्रवाई के लिए न सिर्फ कराची बल्कि सूबे से बाहर भी जो है वो कार्रवाई CTD की जानिब से अमल में लाई जा रही है ताकि मजीद जो इसका नेटवर्क है PLA का उसे और हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेटवर्क और ये जो ज़ियारत में हुआ है ये भी इसका भी कनेक्शन है कि नहीं है। सलमान, आपसे दोबारा हम पहले भी ये पूछने की कोशिश कर रहे थे, हम एक नंबर जानना चाह रहे हैं। 70 जो हैं वो दहशतगर्द थे आप बता रहे हैं, जिनमें से 15 को मार दिया गया, 15 पुलिस एहलकार जो हैं उनको किडनैप किया गया, तो बाकी 70 में से 15 निकाले। इतना बड़ा नंबर है तो वो किस तरह भाग गए सारे, मतलब कहाँ चले गए? जी हुमा, बिल्कुल आपने जितनी तफसीलात बताई बिल्कुल इसी तरह दुरुस्त हैं कि यही सूरत हाल है। जहाँ तक आपने उनके भागने की बात की तो एरिया तमाम जो है हिली एरिया है, वहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं जहाँ पर वो चले जाते हैं। काफ़ी दुश्वार और मुश्किल रास्ते हैं जहाँ पर फोर्सेस की पेशकदमी भी इतनी आसान नहीं रहती क्योंकि उससे कबल जो है जो टेररिस्ट हैं वो अपना पॉइंट लेके अपने ठिकानों पर बाज़ाब्ता तौर पर पोजीशंस लेकर बैठे होते हैं। तो बड़ा टेक्निकल वे में वहाँ पर जाना पड़ता है, पूरी रेकी, पूरा सिस्टम, पूरे मामलात के साथ वहाँ पे उस एरिया में मूव करना पड़ता है। वो हमवार सतह नहीं है, पहाड़ी इलाका है, कहीं पे घाटियाँ हैं, कहीं पे ऐसी गारें हैं जहाँ पे कोई भी आसानी से छुपकर
किसी को भी निशाना बना सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सर्च ऑपरेशन जो उसके बाद किया गया, उसमें 15 जो दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत के हवाले से दावा किया गया है। 8 पुलिस एहलकार आप कह रहे हैं कि वापस पहुंच गए हैं, बट यू नो देयर शुड बी सम क्लैरिटी कि कितने पुलिस एहलकार अभी भी अबडक्टेड हैं। ये कोई नंबर मिल सका आपको? और दूसरा ये कि किसने जिम्मेदारी कबूल की है? जी, एक तो जिम्मेदारी अभी तक किसी की जानिब से कबूल नहीं की गई, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और सूबाई हुकूमत है वो इसे फितनतुल खारिज के हवाले से जो है वो दावा कर रही है कि फितनतुल खारिज के लोग थे जो आए, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। देखिए, फितनतुल खारिज में भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं ना जिसको हम इस अम्ब्रेला के अंदर रख रहे हैं। इज इट सरप्राइजिंग कि किसी ने भी कल अदम टीटीपी है, कल अदम बीएलए है, अब जाहिर है ये सारे ही फितनतुल खारिज हैं। और फिर वो पुलिस एहलकार उठा के भी ले गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो राब्ते में रहेंगे। तो हैं कौन? इज इट लाइक नॉर्मल कि ये लोग अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और किसी ने नहीं जिम्मेदारी कबूल की है? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है फ़ौरन अगले ही लम्हे, अगले ही घंटे कोई ना कोई बयान आ जाता है इन कलअदम तंजीमों की तरफ से। अब्दुल्ला, आपकी बात ठीक है कि कालदम तंजीमें फौरी तौर पर दावा कर देती हैं और ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ चेंज है। इससे पहले जब भी कोई कार्रवाई हुई, जो भी वो इंसिडेंट होता था, उसके बाद फोर्सेस इस तरीके से अब्रप्टली उनको जवाब नहीं देती थी। वो अपने किसी सेफ हाइड आउट में जाएंगे, जाने के बाद वो इसका क्लेम करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है कि अभी भी टंसा इलाके में न सिर्फ ये कि ये जो आपने बार बार एक पॉइंट पूछ रहे हैं कि 8 लोग वापस आए हैं, अभी भी 7 लोग जिसकी तस्दीक की गई थी अभी भी वो उनकी तहवील में है। लाजमी बात है वो दावा भी करेंगे और उनसे राब्ता भी करके कोई मज़ीद डिमांड रखेंगे। दूसरी जानिब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि SP जो ज़ियारत थे क़ुद्दूस त्यौहार, उनको मुअत्तल किया गया गफलत बरतने पर। इसके साथ ही इस वाक़े के हवाले से वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सरबराह की सरबराही में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसमें पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शामिल होंगे और 15 रोज़ में वो तमाम तर वाक़े के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अच्छा सलमान, सॉरी, लेकिन इतना बड़ा ये हो जाना, SP को क्यों मुअत्तल किया गया? जी, जो फौरी तौर पे सरकारी एलामिया जारी किया था उसमें ये बताया गया है कि फ़राइज़ में गफलत बरतने, नाअहली और दीगर जो है एलिगेशंस के तहत उन्हें मुअत्तल किया। मज़ीद डिटेल जो है इस पर अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसमें तयन होगा ज़िम्मेदारों का, किसकी नाअहली थी, किसकी गफलत थी और किसने जो है इसमें बुज़दिली दिखाई है। तमाम तर एस्पेक्ट के देखने के बाद इस पर जो है गवर्नमेंट फैसला करेगी। लेकिन जो काशिफ के पास जाएंगे, लास्टली हम आपसे आप ये सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जी कंटिन्यू प्लीज़। जी, मैं इसमें बता रहा था कि अवाम जो है, अवाम इस सूरत हाल के हवाले से इंतहाई मुश्तिल दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वो एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला कल खुद गए थे, उनसे बात भी किया है, लेकिन अवाम में अभी भी गम गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि जो शाहराह ब्लॉक की गई थी, हम उस पर भी आएंगे कि रास्ते क्या खुले कि नहीं खुले। काशिफ, कराची में ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे आउटस्कर्ट एरिया हैं, कच्ची आबादियाँ भी हैं, सब कुछ है। ये किसी स्पेसिफिक इलाके तक महदूद हैं ये कलअदम BLA के लोग, या फिर जगह जगह फैले हुए हैं? क्या इनके नेटवर्क से मुताल्लिक मालूमात दी गई हैं पुलिस की तरफ से? देखिए, जो हसास इदारे हैं उनकी जानिब से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बलूचिस्तान से ये हब के रास्ते से कराची में एंटर होते हैं और इनका मेन टारगेट ये होता है कि ये रेंट आउट जगह हासिल करें और उसके बाद जहां इन्होंने कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है या जो ब्लास्ट है वो करना होता है, तो उसके करीब की जो जगह है उसे रेंट आउट करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी रोड पर रेंजर्स कैंप पर हमला हुआ था, उसमें भी जो है वो जो दहशतगर्द थे उनकी जानिब से करीबी जो होटल है चाय का, उसे जो है वो रैकी के लिए रखा गया था और वो काफी रोज से जो है वो वहाँ रैकी कर रहे थे। जब उसकी रिपोर्ट भी सामने आई तो उसकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया, जबकि जो उस हमले के अंदर एक दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुआ है, उसकी जानिब से भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो तहकीकात में सामने आई हैं और उनकी जानिब से भी बताया गया पुलिस हुकाम को और दीगर हसास इदारों को कि कैसे ये रैकी मुमकिन बनाई गई और उसके बाद कैसे उनका नेटवर्क जो है वो कराची में काम कर रहा है। अब जो ये गुज़िश्ता रोज 2 अहम कमांडर जो है वो गिरफ्तार किए हैं, इनके हवाले से इनके जब नेटवर्क के बारे में पूछा गया है तो तमाम तर नेटवर्क को इनकी जानिब से भी वाजे किया गया और ये बताया गया है कि ये सिर्फ 2 से 3 लोग कराची में मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस तरह के दीगर इनके नेटवर्क जो है BLA के खास करके वो कराची के अंदर जो है वो बुज़दिलाना हमले के लिए
तैयारियां करते हैं, बाकायदा रैकी करते हैं। रैकी के साथ इनका पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। जो इस हवाले से हुकाम की जानिब से बताया गया, उसमें यह भी बताया गया कि बाकायदा कम्युनिकेशन की भी एक ट्रेनिंग है जो इनकी जानिब से हासिल की गई थी, और ये तमाम तर कराची की एक्टिविटी को अपने जो अहम कमांडर है उसे जो है वो साल करते थे। तमाम तर एक्टिविटी जो है वो कम्युनिकेशन के जरिए बताते थे। उसकी ट्रेनिंग हासिल की गई थी, बाकायदा रैकी की ट्रेनिंग हासिल की गई थी, और उसके बाद जो एक्सप्लोजिव मटेरियल इनसे बरामद हुआ है वो काफी ज्यादा है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई हमला कराची में किया जाता बुज़दिलाना, तो उसमें जो है वो नुकसान होने का खदशा काफी ज्यादा था। अच्छा, इन दोनों की काशिफ, इन दोनों की निशानदेही पे और अरेस्ट भी हुए हैं या छापे मारे जा रहे हो? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ कराची में बल्कि बलूचिस्तान सूबे में भी जो है वो एक टीम तश्कील दी जा रही है। जो प्रेस जारी की गई है उसमें भी ये बताया गया है, DIG CDD की जानिब से भी बताया गया कि बाकायदा तौर पर एक पूरी टीम तश्कील दी गई है। और ये भी बताया गया कि कराची में PIDC के करीब हसास इदारे का दफ्तर है एक, वहाँ जो है वो इनकी जानिब से भी मुमकिन तौर पर जो है वो रैकी की गई थी, और वहाँ भी जो है वो थ्रेट थी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है। देखें, जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी की जाती है, और उसमें यह बताया जाता है कि अब कराची में इस किस्म की थ्रेड है, उसके बाद टीमें काम करती हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। CDD की जानिब से बाकायदा जो रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन मिली इन्हें, उसके बाद जो है वो CDD की जानिब से एक पूरा नेटवर्क बनाया गया, वफाकी अदारे के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई, और 2 अहम कारिंदे जो है वो गिरफ्तार किए हैं। उनसे मजीद तहकीकात जारी हैं। जब ये तहकीकात कंप्लीट होगी, ना सिर्फ उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो 2 लोग कराची के अंदर मुकीम है, बल्कि उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क को डिस्क्लोज किया है। तो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए भी कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। अच्छा सलमान, आपने कहा आवाम में बड़ा गुस्सा है, कल एहतजाज भी हुए थे, कराची गवादर शाहराह पे भी ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही, ब्लॉक रही। अभी क्या सूरत हाल है? क्या कम्युनिकेशंस बहाल हैं, एज इन सड़कें रास्ते खुल गए हैं, या अभी भी ब्लॉकेड है? आमी जो ज़ियारत क्रॉस पे धरना दिए हुए बैठे लोग थे, इलाका मकीनों के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुद मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि वो अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता मशावरत के बाद उन्होंने कहा कि ये धरना ख़त्म कर दें। लोगों ने वहाँ शाम धरना ख़त्म कर दिया, लेकिन कोयटा शहर में जो हन्ना उड़क में वाक़या पेश आया था उसके हवाले से अभी भी मेन शाहराह पे लोग धरना दिए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इस धरने को मज़ीद तूल देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो कल भी 2 से 3 पॉइंट पे धरने दिए जा रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने के साथ ख़त्म हो गए, लेकिन ज़ियारत क्रास वाला वज़ीर आला ने खुद ख़त्म करवाया। उसके बाद इस वक्त कोयटा में अभी भी धरना जारी है, और वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से धरना जारी है। जो हन्ना उड़क के रिहायशी हैं, वहाँ इलाका मकीन है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो मुसल्लह अफराद आए थे उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाए, और जो इसमें जिन लोगों को अगवा किया गया है उनकी बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए, और आइंदा के लिए ऐसे इक़दाम किए जाए कि हन्ना उड़क का इलाका जो है वहाँ पे लोगों को मुश्किलात पेश ना आए। जी, कॉरेड सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये डेली अलार्मिंग बात भी है, सूरत हाल भी अलार्मिंग है ओवरऑल, ज़ाहिर है। मतलब कि वहाँ इतना बड़ा होना अटैक, और उसके बाद फिर कराची का भी हमने 2-3 दिन पहले का बताया, और उसके बाद ये जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे लग रहा है कि वो इट्स दे आर स्प्रेड।